बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोट में सर्कुलर रेलवे और रेलवे सोसाइटी की जमीन कब्जा माफिया से छुड़ाई नहीं जा सकी। मुश्तइल अफराद ने नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वालों पर पथराव किया। प्लॉट अलॉटिस को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने भी यहां पर कब्जा माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं और भागने में आफियत ही जानी। जो मुजाहिरीन यहां पर मौजूद थे, अहम खबर मौसूल हो रही है। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोट में सर्कुलर रेलवे और रेलवे सोसाइटी की जमीन कब्जा माफिया से छुड़ाई नहीं जा सकी। कराची में कब्जा माफिया का राज। मुश्तइल अफराद ने नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल ना होने दिया। गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोट में रेलवे की अराजी वागुजार ना कराई जा सकी। पुलिस के हमरा रेलवे सोसाइटी के प्लाटों के मालिकान अपने प्लाट लेने पहुंचे तो काबजीन ने इनकी पटाई कर दी। इलाका मैदान जंग में तब्दील। प्लॉट अलॉटीज ने भी भागकर जान बचाई। मुश्तइल अफराद के जलाओ गिराव पर पुलिस ने भी 9-2-11 होने में आफियत जानी। सर्कुलर रेलवे और रेलवे सोसाइटी की 53 एकड़ अराजी पर तजावुजात कायम हैं, जिनके खात्मे का ये ऑपरेशन भी नाकाम रहा। कराची में हुसैन हजारा गोट के मकीनों का इंसदाद तजावुजात सील के खिलाफ एहतजाज खत्म हो गया। महकमा रेवेन्यू इंसदाद तजावुजात की टीमें सरकारी जमीन पर कब्जा खत्म कराने पहुंची थी। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है जानने के लिए हम राब्ता करेंगे। हमारे नुमाइंदे रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, आप बताइएगा अभी वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अब हालात जो है वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है और तमाम मुश्तइल अफराद मुंतशिर हो चुके हैं, जबकि पुलिस भी जो है वहाँ पे वापस चले गई। अब से कुछ देर कबल जो है ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सड़क है उस हुसैन हजारा गोट में दाखिल होने के लिए, जहाँ पर जो है अब से कुछ देर कबल तक जो है वो रुकावटें लगा के जो है वो सड़क को बंद किया गया था और जगह जगह जो है वो पुराना फर्नीचर रख के जलाए जो है वो उसको आग लगाई हुई थी। ताहम अब जो है वो रोड भी क्लियर है और तमाम आमद-ओ-रफ्त भी जो है उसी तरीके से नॉर्मल अंदाज में जारी है। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका ये इस हवाले से जो है दावा है कि जो है वो उन्होंने कानूनी तरीके से जो है ये अराजी जो है वो जमीन जहां पर वो बैठे हुए वो उन्होंने खरीदी। ताहम अब जो है वो सर्कुलर रेलवे की आड़ में जो है बास कब्जा माफिया, बिल्डर माफिया जो है वो सरगर्म नजर आ रहे हैं। जबकि हम आपको बताएं कि ये रेलवे ये गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर से गुजरने वाली सर्कुलर रेलवे की लाइन जो है ये दरमियान से गुजर रही है। उसके एक जानिब वो मून गार्डन है जिसपे गुज़िश्ता बरस जो है जिसे मिसमार करने की कोशिश की गई थी। ताहम जो है अदालत से स्टे ऑर्डर के बाइस जो है वो उसे गिराया नहीं जा सका था। इसी तरीके से आज जो है वो इंसदाद तजावुजात की टीम जो है आज यहाँ पर पहुंची थी। ताहम इससे कबल के कार्रवाई की जाती, इलाका मकीनों ने जो अदालत से जो है वो स्टे ऑर्डर ले लिया, जिसके बाद जो है वो जो तमाम तजावुजात के खात्मे के लिए जो टीम आई थी उसे पसपाई का सामना हुआ और वो वापस चले गई। जबकि यहाँ पर जो है जो बताया जा रहा है कि जो रेलवे सोसाइटी की जो जमीन है उसके बाद आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे ऑपरेशन रद्दुल फसाद की, जिसके तहत फसादियों का खात्मा जारी है। सुवाबी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज का कैप्टन और एक जवान शहीद हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे और उन्हें फसाद फैलाने का खुमियाजा भुगतना होगा। बचे कुचे दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत अमन के मजीद 5 दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक स्वाबी के इलाके मलकाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंपाउंड को घेरे में लेकर 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के कैप्टन जुनैद और सिपाही अमजद शहीद हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त माजिद, यूसुफ और जवाद के नामों से हुई है, जो तालीमी इदारों और अदालती इमारतों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे, फसाद फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। कोट
कमांडर पेशावर ने सूरन वैली और मोहम्मद एजेंसी का दौरा किया है, जहां उन्होंने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला करने वाले जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म की दाद दी। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट ने मोहम्मद एजेंसी में ऑपरेशनल इलाकों का दौरा किया और फौजी जवानों का हौसला भी बढ़ाया। कोर कमांडर पेशावर ने गुज़श्ता रोज सरहद पार हमला पसपा करने वाले जवानों से मुलाकात की और फर्ज की अदायगी में फौजियों की बहादुरी और जुर्रत की तारीफ की। आवरान के इलाके मुश्के में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी के करीब बम धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक और एहलकार शहीद हुआ। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वजीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि दहशतगर्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। कोयटा कमीशन रिपोर्ट पर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली के इन एतराजात के खिलाफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने जवाब दाखिल कर लिया, जिसमें कहा गया है कि चौधरी निसार का कोयटा कमीशन रिपोर्ट पर एतराज उठाना अदालती कमीशन को मुतनाज़े बनाने के मुतरादिफ है। हाई कोर्ट बार ने वजीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर 18 रोज बाद खुलने पर दिन भर दोनों जानिब से आमदोरफ्त जारी रही। सरहद को 3 मकामात से खोला गया और सिर्फ पासपोर्ट और वीजे रखने वालों को पाकिस्तान दाखिल होने दिया गया। तिजारती सरगर्मियां बदस्तूर बंद रही। बॉर्डर कल भी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों पर बंद होने वाला पाक अफगान बॉर्डर 2 रोज के लिए खोल दिया गया। सुबह 8 बजे 3 मकामात से पाक अफगान सरहद खुलने पर दोनों जानिब लोगों की कतारें लग गईं। सैकड़ों अफगान शहरी वापस चले गए। दूसरी जानिब से भी पासपोर्ट और वीजा रखने वालों को पाकिस्तान दाखिले की इजाजत मिली। तोरखम, अंगूर अड्डा और चमन से बॉर्डर खुलने पर लोगों की आमदरफ्त 5 बजे तक जारी रही। ताहम तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रही। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलने पर पाक अफगान बॉर्डर 18 रोज बंद रहा। फिर मुज़ाकरात के बाद 2 रोज के लिए सरहद खोलने का फैसला हुआ। बुध को भी दोनों जानिब से आमदरफ्त जारी रहेगी। दीगर खबरें शामिल करते हैं। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। कप्तान ने बैठे बिठाए तोपों का रुख अपनी जानिब कर लिया है। PSL के फाइनल की मुखालफत के बाद यहां आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों पर ही तनकीद कर डाली और उन्हें फटीचर करार दे दिया। कहते हैं जो गैर मुल्की खिलाड़ी यहां आए उन्हें कोई जानता ही नहीं। ऐसे खिलाड़ी को पैसा दें तो वो डोमेस्टिक सीजन भी खेलने के लिए आ जाएं। पहले PSL फाइनल की डटकर मुखालिफत, इवेंट भरपूर तरीके से कामयाब हो गया तो तारीफ की बजाय गैर मुल्की खिलाड़ियों पर तनकीद। कप्तान ने नया महाज खोल लिया। क्रिकेट लेजेंड का गैर मुल्की खिलाड़ियों के बारे में कहना था कि यहाँ कोई नामवर खिलाड़ी नहीं आया, फटीचर और रेलू कट्टे किस्म के खिलाड़ी बुलवाए गए हैं। इमरान खान ने यह दावा भी कर डाला कि इन खिलाड़ियों ने तो वैसे ही आ जाना था। जो प्लेयर्स 2-3 नहीं आना था ज्यादा था, बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। कप्तान जोश में इस हद तक आगे चले गए कि कह डाला वो यहाँ आने वाले किसी खिलाड़ी को जानते तक नहीं। ऐसे खिलाड़ियों को पैसा दें तो वो डोमेस्टिक सीजन भी खेलने आ जाएं। ये मैंने तो किसी का नाम ही नहीं जानता जो कि ये फॉरेन प्लेयर आगे चाहिए। वो मुझे लगता है ऐसे कैसे पकड़ के ले आए। जिस तरह के फॉरेन प्लेयर जो यहाँ आ गए उन्होंने वैसे भी आ जाना था। अब उनको पैसे थे वो वैसे भी आ जाते डोमेस्टिक खेलने। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान को जब वेस्ट इंडीज की टीम को कई बार कामयाबी दिलवाने वाले डैरेन सेमी की आमद का हवाला दिया गया तो वो बात गोल कर गए। लेकिन सर वो आप डैरेन सेमी को तो वो देते हैं क्रेडिट है कि वो तो आया था। कप्तान ने लूज बॉल फेंकी तो मुखालिफिन ने भी चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को पाकिस्तान दुश्मन जुबान बोलने वाला करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने इमरान खान के बयान का दिफा करते हुए कहा कि कप्तान ने हुकूमती पॉलिसी को निशाना बनाया। गैर मुल्की खिलाड़ियों की तज़हीक कप्तान के गले पड़ने लगी है। हुकूमती मोर्चों से लफ्जी गोलाबारी भी शुरू। वजीर ममलुकत इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज़ादी इजहार राय हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन इमरान खान हमेशा मुल्क के खिलाफ बात करते हैं। इस क्रूशल मोमेंट के ऊपर जिस वक्त पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम दहशतगर्दों को जवाब देंगे जो फियर की एक वबा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके बयान ने
पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ियों के दिल में खौफ पैदा किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान के बयान ने साबित कर दिया कि वो मुल्क और कौम के लीडर नहीं हो सकते। वजीर कानून ने तहरीक इंसाफ के लोगों को इमरान खान का बयान मुस्तरद करने का भी मशवरा दे दिया। आज के इस बयान ने और इसके पहले से जो उसका रवैया रहा है, अब इसने साबित कर दिया है कि अब इमरान खान जो है इस मुल्क, इस कौम का लीडर नहीं हो सकता। और वो मरासी वाली कहावत है कि वो पूरा गांव भी मर जाए तो फिर भी इसने नंबरदार नहीं बनना। दूसरी जानिब पीटीआई तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ मेहमान बनकर नहीं बल्कि पैसे लेकर आए। डैरन समी के अलावा कोई बड़ा गैर मुल्की खिलाड़ी फाइनल खेलने नहीं आया। मेरा ख्याल यह है कि डैरन समी के अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं वो ए कैटेगरी के कोई प्लेयर नहीं है, उनमें वो सारे बी और सी कैटेगरी के प्लेयर हैं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि हुकूमत चाहती है उस पर कोई सवाल न उठा सके। इमरान खान ने क्रिकेटर्स पर तनकीद नहीं की बल्कि हुकूमती पॉलिसी को निशाना बनाया। और इमरान खान की जानिब से जिन खिलाड़ियों को फटीचर कहा गया उनमें वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी शामिल हैं। वेस्ट इंडीज को 2 बार T20 का आलमी चैंपियन बनाने वाले डैरन सैमी भी PSL फाइनल खेले। मेहमान खिलाड़ियों के करियर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। Yes, thank you. Yes, it's done the job. He's been outstanding. PSL के फाइनल में कई इंटरनेशनल स्टार खिलाड़ी खेले। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन समी को कौन नहीं जानता। सैमी वेस्ट इंडीज को 2 बार T20 का आलमी चैंपियन बनवा चुके हैं। यही नहीं, ऑलराउंडर के T20 कैरियर में 534 रन और 44 विकेटें भी रिकॉर्ड पर हैं। वेस्ट इंडियन टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स शानदार 78 रन बनाकर T20 वर्ल्ड कप 2012 के मैन ऑफ द मैच बने। सैमुअल्स ने 51 मैचेस में 950 समेत 1186 रन बना रखे हैं। ज़िल्मी के इंग्लिश प्लेयर डेविड मेलन टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करते हैं। 133 T20 मैचेस में 2 सेंचुरी समेत 3468 रन का एजाज हासिल कर चुके हैं। कप्तान के इस बयान पर सोशल मीडिया पर भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कप्तान के कहे अल्फाज फटीचर टॉप ट्रेंड बन चुका है। किसी ने कहा एक वर्ल्ड कप जीतने वाले ने 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले को फटीचर कहा, तो किसी ने सवाल किया क्या इमरान खान इस तरह नया पाकिस्तान बनाने चले हैं। पीटीआई की हिमायती खातून ने भी अपने कप्तान का रवैया नाकाबिले कबूल करार दिया। सोशल मीडिया पर हरीफों के साथ हलीफों ने भी इमरान खान को निशाना बना लिया। पीटीआई की हिमायती खातून ने इमरान खान का रवैया नाकाबिले कबूल करार दिया और कहा डैरन समी ने कप के साथ पाकिस्तानियों के दिल भी जीत लिए हैं। एक ट्विटर सारिफ ने सवाल उठाया क्या इस तरह इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने निकले हैं। दूसरे ने ट्वीट किया एक वर्ल्ड कप जीतने वाले ने 2 वर्ल्ड कप के फातेह को फटीचर कहा। किसी ने यह कहकर गुस्सा निकाला कि भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए PSL को सराहा, जबकि इमरान खान ने अपने ही मुल्क को आलमी सतह पर शर्मिंदा करवाया। इमरान खान के बयान ने क्रिकेट दीवानों के दिल छलनी कर दिए। वो सवाल करते हैं ये गैर मुल्की प्लेयर्स फटीचर थे तो क्या कप्तान जादू की छड़ी हिलाकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश टीम को बुला सकते हैं। क्रिकेटर्स ला नहीं सकते तो तनकीद क्यों करते हो। कप्तान के बयान पर नाराज क्रिकेट दीवानों का सवाल। क्या सियासी मुखालिफत में इमरान खान आदाब मेजबानी ही भूल गए। बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कट्टे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। देश में 10 साल बाद गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद को सबने बहार का झोंका करार दिया। कौम ने उम्मीदें लगा ली और नारा लगाया निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ नहीं रही, आ गई है। ताली बजेगी अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगी। लेकिन खेल से सियासत में आए इमरान खान बाज न आए। किसी को अफ्रीका से पकड़ लेनी फॉरेन प्लेयर आ गए, अब उनको पैसे दे वो वैसे भी आ जाते। निशाना चाहे हुकूमत हो या PCB, मगर तंज के ये तीर कौम के दिल पर चले। क्रिकेट दीवाने पूछते हैं क्या इमरान खान जादू की छड़ी हिलाकर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लिश टीम को बुला सकते हैं। गैर मुल्की प्लेयर्स को खुद को मनवाने के लिए मजीद क्या करना होगा, कप्तान बताएंगे। क्या इमरान खान पूरी टीम न सही चंद स्टार क्रिकेटर्स को ही पेशावर ला सकते हैं। इमरान खान साहब को बस सिर्फ यह सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल खिलाड़ी आए और क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा है
और जो एक मुल्क में दहशतगर्दी की फिजा थी वो कम हो रही है। इमरान खान को एज ए क्रिकेटर ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो प्लेयर्स हैं, बेशक नहीं खेल रहे इंटरनेशनल वो, लेकिन इंटरनेशनल खेल कर ही आए हैं वो इतना ऊपर। कोई प्लेयर पाकिस्तान में आके खेलने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का बयान देना बहुत अफसोसनाक है। कप्तान के बयान से नाराज क्रिकेट दीवाने का बस इतना कहना है, खान साहब कोई आदाबे मेजबानी होते हैं, कोई मेहमान नवाजी होती है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पर दोस्ती के मामले से मुतालिक खातून ने 30 साला नौजवान को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। खातून साथी समेत फरार हो गई और नौजवान को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपने नुमाइंदे से बात करते हैं, कैसे हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे बताएगा ये वाकया किस तरह से पेश आया, इस शख्स की हालत कैसी है अब? जी, ये मुल्तान का इलाका है पीरा गैब, और पीरा गैब पर रोड पर जो है बाकराबाद की रिहायशी हैं शादीशुदा खातून अजरा बीबी, जिसकी दोस्ती थी मोहम्मद रमजान नामी शख्स थे, और आज पैर जो है उसके घर आया जिस वक्त मोहम्मद रमजान, तो इस खातून ने जो उस पर मट्टी का तेल छिड़क कर जो है इसको मुबैना तौर पर आग लगा दी। डीएसपी न्यू मुल्तान के मुताबिक अजरा और रमजान की जो है दोस्ती थी। रमजान उसके घर आया, आग रमजान ने खुद लगाई या अजरा ने साथी के हमरा लगाई, ये कहना कब्ल वक्त है, तफ्तीश की जा रही है। और पुलिस ने अजरा की मां को हिरासत में ले लिया। जब बताता चलूं कि डॉक्टर्स ने जो है उनके इत्तलाह के मुताबिक नौजवान जो है। ठीक है कैसर नवाज, बहुत शुक्रिया मुल्तान से, आपने हमें इस तमाम तर वाक़े से मुतालिक अपडेट किया। रावलपिंडी बेनजीर एयरपोर्ट से पीआईए की परवाज ताखीर का शिकार होने पर मुसाफिर सीखपा होगा। एयरपोर्ट लाउंज में इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक परवाज 8 घंटे ताखीर से रात 8 बजे उड़ान भरेगी। रावलपिंडी बेनजीर एयरपोर्ट से मदीना जाने वाली पीआईए की परवाज ताखीर का शिकार हुई तो मुसाफिर सरापा एहतजाज बन गए। मुसाफिरों ने एयरपोर्ट लाउंज में पीआईए के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक परवाज PK 713 ने दिन 12:30 बजे रवाना होना था, ताहम ताखीर के बाइस रात 8 बजे उड़ान भरेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी और बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। आजाद कश्मीर में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी लौट आई। नथिया गली, अयूबिया और झंडियानी में फिर बर्फ की हुक्मरानी है। कोयटा में ठहर ठहर कर यालाबारी हुई, आसमान पर स्याह बादल छा गए। सुरमई बादल और बारिश की रिमझिम, पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर और गिरदोनवा में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से हर मंजर निखर गया। मुल्तान, फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट और दीगर शहरों में भी आसमान से गिरती बूंदों ने मौसम को सहरंगेज कर दिया। कोयटा में वक्फे से ज़ालाबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। एबटाबाद में बारिश और मलहिका पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नथिया गली, झंडियानी और अयूबिया में 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद होने के बावजूद बारिश का इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश होगी। बारिशों का ये सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि भारतीय फौज का एक और सिपाही अपने अफसरान की करप्शन के खिलाफ चीख उठा। नाकिस खाना दिया जाता है, जो चीजें इस्तेमाल के लिए मिलती हैं वो नाकाबिले इस्तेमाल होती हैं। तेज बहादुर के बाद जोगी दास की शिकायत भरी वीडियो भी वायरल हो गई। देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते। भारतीय फौज के करप्ट अफसरान के खिलाफ एक और फौजी की बगावत। तेज बहादुर के बाद जोगी दास फट पड़ा। 2 बार ऑलरेडी पनिशमेंट दे चुके थे और आखिर में सिंधव जोगी दास नामी भारतीय फौजी ने भी अपनी शिकायत का पिटारा खोल दिया। अगर हम लोग किसी भी ड्यूटी करने से मना करते हैं या कोई कानून तोड़ते हैं तो तुरंत पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन जब अधिकारी लोग सारे आम कानून तोड़ते हैं तो क्या उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है? जोगी दास ने इंकशाफ किया कि नाकिस खाना मिलता है और दीगर अशिया का भी कोई हाल नहीं। और समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। इन बातों का बरसों बीतते रहे
लेकिन आज तक हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर से भी कभी जवाब नहीं आया, उल्टा सजा दी जाती है और इससे अफसरान की खिदमत पर मजबूर किया जाता है। जोगी दास ने मोदी सरकार से सवाल किया कि क्या आपको फौजियों की हालत ज़ार का इल्म नहीं या जानबूझकर अनजान बने हुए हैं? क्या आज तक की सरकारें वाकई इस बात से अनजान रही है या जानबूझ के हमारी बातों को नजरअंदाज किया? श्रीनगर की ही जहां पर हुर्रियत कारकुनान ने आजादी रैली निकाली। हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह कहते हैं कि भारत रेप को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। श्रीनगर में हुर्रियत कारकुनों ने आजादी रैली निकाली, रायशुमारी का मुतालबा किया और तराड़ के शहीदों को सलाम पेश किया। लाल चौक में शोबा सेहत के मुलाजमीन के मुजाहरे में भारतीय पुलिस ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया, जबकि खवातीन के साथ बदतमीजी भी की गई। श्रीनगर में ही होने वाले इजलास में हुर्रियत रहनुमाओं का कहना था, भारत मसला कश्मीर हल करने में संजीदा नहीं। हुर्रियत रहनुमा आसिया अंदराबी ने कहा, कश्मीरी कौम ने शोहदा के जनाजों में शरीक होकर भारतीय आर्मी चीफ को वाज़े पैगाम दिया कि कश्मीरी कौम मुकम्मल तौर पर तहरीके आजादी के साथ है। हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद ने कहा कि भारत रेप को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मर्दमशुमारी मुहिम का आगाज अब 15 मार्च से होगा। डीसी लाहौर सुमेर अहमद सैयद 11 मार्च को मर्दमशुमारी का मटीरियल मुलाजमीन में तकसीम करेंगे। लाहौर में मर्दमशुमारी के 184 चार्जेस, 800 सर्कल ब्लॉक्स भी बनाए गए हैं। हमारे नुमाइंदे अली वकार सिंधु हमारे साथ मौजूद है। अली वकार बताएगा कि लाहौर में मर्दमशुमारी कब शुरू होगी और इसके हवाले से अब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आज बिल्कुल मुल्क भर में मर्दमशुमारी के लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में जो लाहौर में मर्दमशुमारी जो है 15 मार्च से शुरू होगी, जिसके लिए डीसी लाहौर ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। डीसी लाहौर सुमेर अहमद सईद के मुताबिक 4897 मुलाजमीन मर्दमशुमारी में शिरकत करेंगे, जबकि लाहौर को 184 चार्जेस और 6746 जो है ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। मर्दमशुमारी के लिए अमले की तरबियत जो है वो भी मुकम्मल कर ली है। 11 मार्च से अमले के तमाम सामान जो है जरूरी सामान वो मुहैया कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली वकार सिंधु आपका। और पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री और जहाज साजी के तारीख 7 दिन पर पीएसी ने 1000 जहाजों की मुकम्मल ओवरहॉलिंग कर ली है। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का कहना है कि पीएसी ने दिफाई पैदावार के शोबे में कई संगे मील अबूर कर लिए। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में 1000वें जहाज की रोलिंग आउट तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार राना तनवीर मेहमान खुसूसी थे। चीनी एरो टेक्नोलॉजी कंपनी के नायब सदर ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने खिताब करते हुए कहा कि मुकम्मल ताउन और हिमायत पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। यकजहती और इत्तेहाद की वजह से हम आज तारीख 7 दिन देख रहे हैं। Whether it was the support from our Chinese brother, whether it was the government of Pakistan, Ministry of Defence, Ministry of Defence Production, and the unprecedented togetherness that I saw between the factories. एयर चीफ मार्शल का मजीद कहना था कि पीएसी ने पाकिस्तान को दुनिया में हवाबाजी और जहाज साजी में खुद इन्हिसार बना दिया। अब रुख करते हैं ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न का, जहां सालाना एयर शो इख्तिताम पजीर हो गया। 6 रोज तक जारी रहने वाले एयर शो में दुनिया भर की फजाइया और एयरलाइंस ने शिरकत की, जहां जदीद तरीन जंगी तैयारों ने शानदार करतब दिखाए, जिन्हें देखकर हाजरीन दंग रह गए। एयर शो में कई एयरलाइंस के जेट तैयारे, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और कमर्शियल तैयारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। और खलाई मखलूक के लिए कहकशां में नए घर की तलाश शुरू। साइंस फिक्शन वीडियो गेम मॉस इफेक्ट एंड्रोमेडा का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। वीडियो गेम 21 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। That's Habitat 7. All stop now! Found is a master of his game. Rules. He's a human from another galaxy, a pathfinder. Armor. I've got a Krogan.
वेलकम बैक। अभी रुख करते हैं सिंध असेंबली का, जहां कौमी जुबान उर्दू को निजी और सरकारी इदारों में राइज करने के लिए करारदाद ऐवान ने मुस्तरद कर दी। सानिया 7 के हवाले से पेश की गई करारदाद कबूल न करने पर अपोजिशन जमातों ने अलामती वॉकआउट किया। सिंध असम्बली के इजलास में सानिया 7 के हवाले से करारदाद मजम्मत पेश की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। करारदाद मुस्लिम लीग फंक्शनल के नंद कुमार गोगलानी ने पेश की, जिसके मुस्तरद होने पर तमाम अपोजिशन जमातों ने एहतजाज करते हुए ईवान से अलामती वॉकआउट किया। इस मौके पर सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने ईवान को बताया कि तकनीकी बुनियाद पर करारदाद की मुखालिफत की है। ये मामला कल उठाया जा चुका है, स्पीकर रोलिंग दे चुके हैं। दूसरी जानिब एमक्यूएम के मोहम्मद हुसैन का कहना था कि सानिया 7 पर करारदाद असम्बली क़वायद के खिलाफ नहीं। कल सानिया पर कोई करारदाद नहीं आई और न ही उस पर बहस हुई थी। कल स्पीकर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सानिया 7 पर बात करने की इजाजत दी। देखिए, आप लोगों का एटीट्यूड अगर इस तरह रहा तो इतना हाउस। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पंजाब असेंबली का इजलास एक मरतबा फिर हुकूमती अराकीन की अदम दिलचस्पी के बाद सिर्फ 2 घंटे जारी रहने के बाद मुलतवी हो गया। राना सनाउल्लाह की जानिब से PSL की कामयाबी की हुकूमती करारदाद पेश करने पर अपोजिशन ने खूब नारे लगाए। लाहौर से देखते हैं अयाज शुजा की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली का इजलास दूसरे रोज भी हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी के बायस 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ, जो कोरम टूटने के बायस महज 2 घंटे जारी रहने के बाद खत्म हो गया। सवाल पूछे जाएंगे, उनके जवाब दिए जाएंगे। पहला सवाल है ये इफ्तिखार अहमद चच्चर साहब का। वजीर कानून राना सनाउल्लाह की जानिब से PSL की कामयाबी की हुकूमती करारदाद पेश की गई, जो अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। कोरम टूटने के बाद स्पीकर ने 15 मिनट तक घंटियां भिजवाई, मगर अरकान न आए तो इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास में निजी तालीमी अदारों की प्रमोशन और रेगुलेशन का तरमीमी बिल और कम उम्री में बच्चों की शादी के हवाले से बिल पेश नहीं किया जा सका। अभी कुछ बात करते हैं मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की, जिनका कहना है कि जजेस के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर है। पैनामा का फैसला आने के 12 घंटे बाद बताऊंगा कि हुकूमत जा रही है या नहीं। फौजी अदालतों के मामले पर 9 तजावीज दी गई हैं। फौजी अदालतों की मुद्दत 2 साल करने के हक में है। रिपोर्ट देखेंगे लाहौर से असद सुहेब की। चौधरी शुजात की जेर सदारत अवामी तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वाहिद मुस्लिमीन का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि 4 जमाती इत्तेहाद ने फौजी अदालतों के मामले पर 9 तजावीज दी हैं। मामले को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। इस वक्त ये फैसलों से भी बात आगे बढ़ चुकी है। इस वक्त मुल्क जो है वो ऐसे हालात में फंस चुका है जिसमें अब कोई राह दिखाई देनी पड़ेगी। मुस्लिम लीग काफ के सदर का कहना था कि पैनामा केस के मामले पर जजेस गाइडलाइन देंगे। मुल्क की हालात का जजेस को भी एहसास है। इंतहाबी अलायंस दूर की बात है, पहले सियासी जमातों को अपने मामलात दुरुस्त करना होंगे। अल्लाह ताला के बाद अब उनके हाथ में पाकिस्तान की एक किस्म की तकदीर जो है, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, 2, 3, 4, 5, 7 जितने भी जजेस हैं उनके हाथ में आ चुके हैं। एक और सवाल पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि PSL का फाइनल हैरियत से गुजर गया। अच्छी बात है, इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन अवैस मुश्ताक के साथ असद सुहेब, नियो न्यूज, लाहौर। वजारत हाउसिंग में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक कमेटी के इजलास में आजम सवाती ने इल्जाम आयद किया कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए बनाई जाने वाली हाउसिंग स्कीमों में 8 अरब रुपए का घपला किया गया, जबकि शेख रोहेल असगर ने FIA हुकाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आपका सारा जोर सिर्फ सियासतदानों पर ही चलता है। और अब नजर डालते हैं मुल्क भर में पेश आने वाले वाकयात पर। थाना रजाआबाद के इलाके में जायदाद के तनाजे पर बेटे ने बाप को गला दबाकर कत्ल कर दिया और फिर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक शेख नसीर का अपने बेटे हमजा से अक्सर जायदाद का झगड़ा रहता था। तैमिया खान के इलाके लियाकतपुर में बाप ने बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल करके लाश सेहन में दफन कर दी। मां की निशानदही पर सेहन में दफन शकीला की लाश बरामद कर ली गई, जबकि बाप मौके से फरार हो गया। गुजरांवाला के सिविल अस्पताल के आउटडोर में कुर्सी पर बैग रखने से मना करने पर मेडिकल स्टूडेंट तैश में आ गया और वार्ड बॉय पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। शहरियों और अस्पताल के अमले ने दोनों में बीच बचाव कराकर मामला रफे दफे कराया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पुलिस ने मुलजिम असगर सट्टेबाज हाथ न लगने पर 2 खवातीन और 2 बच्चों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मकीनों ने एहतजाज किया है, जबकि मुजाहिरीन ने जेर हिरासत खवातीन और बच्चों की रिहाई का मुतालबा किया।
अभी रुक करते हैं कराची का, जहां ऑनलाइन कैब सर्विस का तनाजा हल नहीं हो सका। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत और निजी कंपनियों को मामला निपटाने के लिए 5 अप्रैल तक मोहलत दे दी है। सिंध हाई कोर्ट में ऑनलाइन कैब सर्विस से मुतालिक दरखास्त की समाअत की गई। वकील कैब सर्विस ने मौक़िफ़ दिया कि तवक्को है जल्द मफाहमत की याददाश्त तैयार हो जाएगी। मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अवाम को दस्तयाब सहूलत के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं चाहते। ऑनलाइन सर्विस अच्छी है, ताहम इसे रेगुलेट होना चाहिए। और अभी आपको बताएं कि रोबोट ने रोबोट का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। जर्मनी की टेक्टो कंपनी के तैयार करदा रोबोट ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब हल किया और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ज़हीन मक्खियों के अनोखे तरीके। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकद्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी के मामले पर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ऑर्डर लिखवाते हुए आबदीदा हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने केस की समाअत की। अदालत के हुक्म पर आईजी पुलिस इस्लामाबाद और चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश हुए। नोटिस के बावजूद वजारत इत्तलात, दाखिला और FIA के नुमाइंदे पेश न हुए। जस्टिस शौकत अजीज ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले से कोई मामला ज्यादा अहम नहीं, ये मामला ब्यूरोक्रेसी पर नहीं छोड़ेंगे। मामले में मुलव्विस अनासिर और जो तमाशा देखते रहे दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने हुक्म दिया कि वजीर दाखिला अदालत में पेश होकर बताएं कि हुकूमत की जानिब से इस अहम इशू पर अब तक क्या इक़दाम किए गए। अदालत ने चेयरमैन PTA को हिदायत की कि इस घिनौनी साजिश के खिलाफ सख्त एक्शन लें। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ऑर्डर लिखवाते हुए आबदीदा हो गए। ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। सिंध में डेंगू के 19 नए केसेस सामने आ गए हैं। 18 केसेस कराची केस हैदराबाद से रिपोर्ट हुआ है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हामिदुर रहमान बताएगा इस हवाले से हमें। जी फरवा, सिंध में 19 नए केसेस डेंगू के सामने हैं, जिनमें 18 केसेस कराची से, जबकि एक केस हैदराबाद से रिपोर्ट हुआ है। इस तरह रवा बर्स डेंगू के कराची से 107 केसेस, जबकि सिंध भर से 115 केसेस सामने आ चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया हामिदुर रहमान, आपने हमें अपडेट किया। और अब कुछ हाल अहवाल खेलों की खबरों का। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने 39 इमर्जिंग खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। खिलाड़ियों में इमामुल हक, खुशदिल शाह, सुहेब मकसूद, उस्मान चनवारी, अमाद बट शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बादेस से भी अपडेट लेंगे। अभी अहम खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने 39 इमर्जिंग खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनके नाम सामने आ चुके हैं। इन खिलाड़ियों में जो नाम अभी सामने आ रहे हैं उनमें इमामुल हक, खुशदिल शाह, सुहेब मकसूद, उस्मान चनवारी और अमाद बट के नाम अभी तक सामने आए हैं। और अब खबरें दुनिया भर से। अमरीकी सदर ना जाने कौन सा अखबार पढ़ते हैं जो सिर्फ उन्हीं के दफ्तर में आता है और उन्हीं से मुतल्लिक खबरें देता है। अमरीकी सदर ने ट्रंप टावर की टेलीफोन लाइन की जासूसी का इल्जाम बराक ओबामा पर लगाने के बाद कहलवा डाला कि कहीं ये खबर पड़ी थी। ट्रंप का इल्जाम लगाना आसान, लेकिन सबूत देना मुश्किल। अमरीकी सदर ने साबिक सदर बराक ओबामा पर ट्रंप टावर की टेलीफोन लाइंस की जासूसी का इल्जाम लगाया। सबूत पेश करने की बारी आई तो अपनी तर्जुमान को आगे कर दिया। व्हाइट हाउस की खातून तर्जुमान का कहना है कि सदर ट्रंप ने वायर टैप की खबर किसी न्यूज रिपोर्ट में पढ़ी थी। इससे कबल भी डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा को उनके खिलाफ होने वाले मुजाहिरों का जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद की मक्खियां अपनी साथी मक्खियों को रसदार फूलों का पता बताने के लिए क्या अनोखा तरीका अपनाती हैं? आइए आपको दिखाते हैं।
बरतानवी यूनिवर्सिटी के मुहक्कीन की नई रिसर्च के मुताबिक शहद की मक्खियाँ काफी ज़हीन होती हैं। रसदार फूलों पर अपने पाँव रगड़कर इनमें अपनी खुशबू छोड़ जाती हैं। फूलों पर साथी मक्खी की खुशबू पाकर बाकी मक्खियाँ इस फूल से रस निचोड़ लेती हैं। फूल में रस ना हो तो भी शहद की मक्खियाँ खास खुशबू से ही खबरदार कर देती हैं। अब तक की अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज।